एसआईआर पर अब आर पार के मूड में अखिलेश, सुप्रीम तक लड़ेंगे लड़ाई। चाचा शिवपाल भी एक्टिव, लगाए संगीन आरोप। अखिलेश ने संभाली कमान, धांधली का लगाया एसआईआर पर आरोप। दिलाएंगे वोटर्स को उनका हक, ममता जैसी रणनीति अपना रहे। यूपी की सियासत में इस वक्त जो सबसे बड़ा शोर है वो सड़कों का नहीं बल्कि वोटर लिस्ट का है, और इसी शोर के बीच अखिलेश पूरी तरह आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर समाजवादी पार्टी खुलकर मैदान में उतर आई है, जिसने बीजेपी के दिलों की भी धड़कनें बढ़ा दी है। अखिलेश का साफ कहना है कि ये सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश है, जिसमें चुनाव आयोग और भाजपा दोनों शामिल हैं। यही वजह है कि अखिलेश ने इसे संगठित अपराध तक कह दिया है। लखनऊ से लेकर गोंडा, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर तक एक ही आरोप गूंज रहा है कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं। सपा कह रही है कि पहले से छपे हुए फॉर्म भरे जा रहे हैं, फर्जी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और एक आदमी 100 फॉर्म जमा कर रहा है। अखिलेश का गुस्सा इसलिए भी तेज है क्योंकि उनका दावा है कि ये सब चुनिंदा इलाकों में हो रहा है जहाँ पीडीए वोट मजबूत है। यही वजह है कि वो ममता बनर्जी की तरह आक्रामक नजर आ रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। पार्टी के भीतर इसे करो या मरो की लड़ाई कहा जा रहा है और पीडीए प्रहरियों को अलर्ट कर दिया गया है। सपा का आरोप है कि इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा निशाना मुस्लिम वोटर है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जिन बूथों पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं वहां सबसे ज्यादा फॉर्म 7 लगाए जा रहे हैं। सुल्तानपुर और गोंडा जैसे इलाकों के उदाहरण देकर सपा बता रही है कि कैसे अनपढ़ लोगों के नाम से हस्ताक्षर कर दिए गए। वहीं संत कबीर नगर में पूर्व प्रत्याशी जयराम पांडे ने बाकायदा शिकायत की कि जिनके नाम से आपत्ति लगी उन्होंने खुद फोन पर कहा कि उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा। यही नहीं, इटावा में मामला और गर्मा गया जब बीएलओ के साथ मारपीट की बात सामने आई। शिवपाल यादव खुद पीड़ित बीएलओ को लेकर डीएम के पास पहुंचे और चेतावनी दी कि अगर गड़बड़ी नहीं रुकी तो धरना होगा। सपा के लिए ये सिर्फ वोट कटने का मामला नहीं बल्कि सम्मान और भरोसे की लड़ाई बन गई है। पार्टी कह रही है कि अगर नाम कट गया तो गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक की आवाज ही खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि अखिलेश ने संसद छोड़कर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबूत सामने रखे। दूसरी तरफ बीजेपी इसे हार की हताशा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और इसमें पार्टी का कोई दखल नहीं है। बीजेपी प्रवक्ताओं का तर्क है कि सपा पिछले कई चुनाव हार चुकी है, इसीलिए अब माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि बिहार में भी गठबंधन हार गया और यूपी में भी वही डर सपा को सता रहा है। वहीं चुनाव आयोग और प्रशासन सफाई दे रहा है कि किसी का नाम कटवाना इतना आसान नहीं है। पूर्व अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतीक अहमद बताते हैं कि आपत्ति की जांच होती है, नोटिस जाता है और ठोस सबूत के बिना नाम नहीं कटता। वो पुराने उदाहरण भी गिनाते हैं जब गलती पर डीएम और एसडीएम तक निलंबित हुए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का नाम गायब होने का मामला भी याद दिलाया जा रहा है, जिससे अफसर सतर्क रहते हैं। मौजूदा मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि जो शिकायतें आई हैं उनकी जांच चल रही है और गलत पाए जाने पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर सब कुछ इतना सुरक्षित है तो सियासत में इतना उबाल क्यों है? गांव कस्बों से लेकर शहरों तक लोग पूछ रहे हैं कि कहीं उनका नाम चुपचाप न कट जाए। आम आदमी को डर है कि उसे चुनाव के दिन वोट डालने से रोका न जाए। यही डर सपा की राजनीति का ईंधन बन रहा है और अखिलेश उसी डर को आवाज दे रहे हैं। अब मामला सिर्फ एसआईआर का नहीं बल्कि भरोसे का बन गया है। एक तरफ आयोग प्रक्रिया की बात कर रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष साजिश की। बीच में आम मतदाता खड़ा है जो जानना चाहता है कि उसका वोट सुरक्षित है या नहीं। अब आने वाले दिनों में ये लड़ाई और तेज होगी क्योंकि अखिलेश पीछे हटने वाले नहीं और बीजेपी भी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है।